हर कोई यही सोच रहा था आमिर अब नहीं आएगा क्रिकेट में। Bowling here, Mohammad Amir, 2017 Champions Trophy final. Tell me about it, Nat. Shikhar Dhawan, India gone. Rohit Sharma, India gone. Virat Kohli, your big mate, gone. वो एक कहावत है ना कि मजदूर का बेटा मजदूर नहीं होता। टैलेंट हो या पानी, अपनी जगह खुद ही बना लेता है। और ऐसी ही एक खूबसूरत सी मिसाल पाकिस्तान के नामवर बॉलर मोहम्मद आमिर की है। किसी ने सोचा था कि ये गरीब सा लड़का आगे जाकर इतना खतरनाक फास्ट बॉलर बन जाएगा, जिसको देखकर शोएब अख्तर जैसा बंदा भी बोलने लग गया कि मेरे अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया। आमिर आया तो मैंने कहा रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। और जब इमरान खान ने उनको फर्स्ट टाइम देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? मैंने सारी दुनिया में 21 साल क्रिकेट की, मैंने इतना टैलेंटेड यंग क्रिकेटर देखा ही नहीं कभी अपने 21 साल। मोहम्मद आमिर का जन्म 13 अप्रैल 1992 को एक छोटे से गांव गुज्जर खान में हुआ। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का बचपन ही से बहुत टैलेंटेड था। फास्ट बॉलिंग में इन स्विंग की वजह से ये इतनी सी एज में बाकी लड़कों से बहुत डिफरेंट नजर आते थे और आमिर अपने से बड़े लड़कों को बॉलिंग करवाता था। ऐसी उनका एक किस्सा है। वो एक दिन सामान लेने अपने घर से निकले और रास्ते में उनसे एक दोस्त टकरा गया और कहने लगा मैं कुछ लड़के ढूंढ रहे हैं। आमिर ने कहा मैं सामान लेने जा रहा हूँ, वापिस में मिलता हूँ। तो वो कहने लगा लाओ पैसे मुझे दो, मैं सामान घर में दे दूंगा, तुम जाके उन लड़कों से मिलो। जब आमिर उनके पास गया तो उनमें एक बहुत ज्यादा फेमस बैट्समैन था जिसका नाम था बिल्ला टेनिस। बिल्ला टेनिस जो था आमिर के गाँव का बहुत फेमस टेप बॉल का क्रिकेटर था। बिल्ला टेनिस ने दो लड़कों को कहा मैं जिसकी बात कर रहा था ये है वो बच्चा। उन्होंने जब आमिर को देखा तो वो मन ही मन में हंसने लगे और थोड़ा हैरान होकर कहा ये। तो बिल्ला टेनिस ने कहा हाँ ये लड़का है, इसकी बॉलिंग हमारे गांव में कोई भी नहीं खेल पाता। तो उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं और वो लोग ग्राउंड चले गए। जब आमिर ने पहली बॉल डाली तो वो खेल नहीं पाया। फिर आमिर ने सेकंड बॉल करवाई जो कि वाइड यॉर्कर थी, वो भी उसने मिस कर दी। और हुआ ये कि पांचवी बॉल पे आमिर ने उसको आउट कर दिया। अब सारे शॉक्ड हो गए और वो लड़का जो आमिर की बॉल फेस कर रहा था उसने कहा यार इसको तो हार्ड बॉल खेलना चाहिए और कहने लगा यार इसको तो क्लब ज्वाइन करवाओ, इसके अंदर बहुत टैलेंट है। और फिर एक दिन बिल्ला टेनिस आमिर की माँ के पास गया और कहने लगा हम इसको सिटी लेकर जा रहे हैं। उसकी अम्मी ने कहा ये तो अभी बहुत छोटा है, मैं इसको कैसे जाने दूंगी। तो इतने में इनके बड़े भाई भी आ गए। तो इनके बड़े भाई ने कहा इसको जाने दे, मैं इससे सिटी जाकर मिल लिया करूंगा। और फिर आमिर का एडमिशन एक एकेडमी में हो गया और फिर आमिर एकेडमी की तरफ से क्रिकेट खेलने लगा और देखते ही देखते अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से डोमेस्टिक रीजन में बैंक की तरफ से खेलने लगा। डोमेस्टिक में अपनी तबाही बॉलिंग की वजह से इनका नाम नेशनल टीम में आ जाता है। और 22 अप्रैल 2009 को इनका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होता है और इनकी बॉलिंग देखकर शेन वॉटसन परेशान हो जाते हैं क्योंकि शेन वॉटसन उनकी बॉलिंग खेल ही नहीं पा रहे थे। और पहले ओवर की 5वीं बॉल पर LBW हो जाते हैं और पवेलियन चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद 2009 के वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होनी थी, लेकिन उस स्क्वाड में आमिर का नाम नहीं आ रहा था। लेकिन फिर यूनुस खान ने सिलेक्शन कमेटी के काफी मना करने के बावजूद काफी जिद करके जबरदस्ती आमिर का नाम स्क्वाड में डलवाया और ये आमिर का पहला वर्ल्ड कप डेब्यू था। इससे पहले इन्होंने कोई अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेला था। आमिर इस वर्ल्ड कप में जहां बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट कर रहे थे वहीं दुनिया भर के लोगों में अपनी पहचान बना रहे थे और देखते ही देखते इनका फेम इतने से टाइम में इतना बढ़ गया। आमिर वो वाहिद क्रिकेटर थे जो इतनी सी एज में इतना फेम कमा चुके थे। इनको आए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था। आमिर जब ग्राउंड में बॉलिंग करवाने आते थे तो पूरा ग्राउंड आमिर के नाम से गूंज रहा होता था। और 2009 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत जाता है। और फिर 13 जून साल 2010 में आमिर पे एक कयामत टूट पड़ती है। 2010 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले लॉर्ड्स टेस्ट में आमिर ने एक 9 बॉल करवाई जो काफी अलग ही थी, जिसको देखकर कमेंटेटर भी शॉक्ड हुए। Action from shot even shows you is और मैच खत्म होने के बाद एक स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आता है जिसमें एक मजहर मजीद नाम का बंदा पाकिस्तान के कैप्टन सलमान बट के साथ कुछ डील कर रहा होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मजहर मजीद ने सलमान बट को 9 बॉल करवाने के $2,32,000 दिए थे, लेकिन आमिर यहाँ पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं था। आमिर को इस चीज का अंदाजा नहीं था
क्योंकि आमिर उस वक्त काफी छोटा था, सिर्फ 17 साल का था और 17 साल के बच्चे को इतना इल्म नहीं होता। उसको जब सलमान बट ने कहा कि तुम सिर्फ नो बॉल करवा देना, तो आमिर ने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा। सलमान बट ने कहा बस तुम करवा दो। ये केस कोर्ट में चले जाता है और आमिर कोर्ट में सबके सामने अपना जुर्म एतराफ करता है और कौम से भी माफी मांगता है। इतनी सी एज में अपनी गलती छुपाने के बजाय सबके सामने अदालत में सच बोलता है और फिर इंग्लैंड की अदालत उन पे 5 साल का बैन लगा देती है और ना सिर्फ बैन लगाती है बल्कि जेल भी भेज देती है। और इस वक्त इनका केस लड़ रही होती है नरजिस खातून, जिससे इनकी आगे जाकर शादी हो जाती है। और ये इतना मुश्किल वक्त था जहाँ इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। पूरी कौम गुस्से में थी, हर जगह इसको गालियाँ ही पड़ रही थी। तो वहीं कुछ फेमस क्रिकेटर इनके घर जाते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं और जिनमें से एक बहुत ज़्यादा मशहूर क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी। अक्सर आमिर के बड़े भाई से इनकी खैरियत पूछ लिया करते थे। और साल 2015 में आमिर की सज़ा मुकम्मल हो जाती है और अगेन आमिर पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता है। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स जैसे कि रमीज़ राजा और मोहम्मद हफीज़ इस हक में नहीं होते और वो कह रहे थे जिसने पाकिस्तान का नाम खराब किया हो, पाकिस्तान को बेचा हो, वो टीम में नहीं खेल सकता। लेकिन आमिर पहले ही कौम से माफ़ी मांग चुका था और अपने किए पे काफ़ी शर्मिंदा था। लेकिन कुछ लोग ज़मीनी खुदा बन गए थे जो नहीं चाहते थे कि आमिर फिर से खेले। लेकिन उस टाइम के कोच मिक्की आर्थर ने आमिर पर भरोसा किया और आमिर को टीम में सिलेक्ट किया। और उस टाइम पाकिस्तान के टीम के कैप्टन सरफराज अहमद थे जिन्होंने आमिर को बहुत सपोर्ट किया। और चैंपियन ट्रॉफी के शुरू के मैचों में आमिर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी और चैंपियन ट्रॉफी के दौरान उनकी तबीयत भी खराब हो गई। तो इंग्लैंड के साथ होने वाले सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मीडियम फास्ट बॉलर रोमान रईस को मौका दिया गया। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी करवाई जिसकी वजह से वो मैच भी जीत गए। पाकिस्तान लड़खड़ाता हुआ फाइनल तक गया और अब उनका मुकाबला चैंपियन ट्रॉफी की सबसे स्ट्रांग टीम इंडिया से होना था। और इंडिया पहले ही पाकिस्तान को राउंड मैच में 1 साइडेड हराकर आई हुई थी और यहाँ रोमान रईस की अच्छी बॉलिंग की वजह से आमिर को बिठाने का हो रहा था। तो वहीं मिक्की आर्थर ने कहा नहीं, आमिर फाइनल खेलेगा। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान बैटिंग करके 338 का टारगेट सेट करती है और ये इतना फ्लैट विकेट था कि 338 रन का टारगेट भी बहुत आसान लग रहा था अकॉर्डिंग टू कमेंटेटर्स। लेकिन वहीं आमिर बॉलिंग करवाने आता है। पाकिस्तान आमिर की बॉलिंग की वजह से ये मैच बहुत आसानी से 1 साइडेड जीत जाती है। बाकी सबका भी यहाँ टीम एफर्ट था, अजहर अली, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़। लेकिन आमिर का स्पेल यहाँ बहुत मीनिंगफुल था और 2019 में काफ़ी कंट्रोवर्सी की वजह से आमिर जहनी टॉर्चर से गुजर रहा होता है पाकिस्तान के कोच वकार यूनुस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और बहुत तंग आकर। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का टीम मैनेजमेंट पर बुरे बर्ताव का इल्ज़ाम, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। बोले कि उन्हें जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, इतना जहनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीसीबी का कहना है कि किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए मोहम्मद आमिर के नाम पर गौर नहीं किया जाएगा। पीसीबी मोहम्मद आमिर के फैसले का एहतराम करता है और लीग क्रिकेट खेलने लग जाता है।